धन्यवाद है दोस्तों। मेरा नाम श्याम सुंदर। भाई वीडियो लेकर आए यहाँ भाई, ये अनंत की शादी में राहुल गांधी क्यों नहीं गया, तो इसकी कहानी का 12वां वीडियो है। एक बार वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगा। आखिरकार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की सारी रस्में अब खत्म हो गई हैं। पिछले करीब 6 महीने से चल रही ये शादी 2 वजहों से चर्चा में रही। एक तो इस शादी में खर्च हुए पैसे की वजह से, और दूसरा इस शादी में शरीक हुए मेहमानों की वजह से। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो इसमें बुलावे के बावजूद 2 लोगों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो है क्रिकेटर विराट कोहली, जो इस शादी में शरीक नहीं हुए, और दूसरे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो शादी वाले दिन मुंबई में मौजूद होने के बावजूद इस शादी में शिरकत करने नहीं पहुंचे। तो सवाल है कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्या इसके पीछे राहुल गांधी की कोई सियासी मजबूरी है जिसने उनका रास्ता रोक दिया था, या फिर मुंबई में रहने के बावजूद इस शादी में न जाने का फैसला करके राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता दिया था और खुद घर जाकर दिया था। सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई थी, लंबी बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ही ये तय हो गया था कि न तो सोनिया गांधी, न ही राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा इस शादी में शामिल होंगे। लेकिन इसकी वजह इंडिया गठबंधन कतई नहीं था, क्योंकि अगर वजह इंडिया गठबंधन होता तो फिर न तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस राय से शादी में शरीक हुए होते, न ही ममता बनर्जी इस शादी में शामिल होती, न ही अखिलेश यादव सपरिवार इस शादी में शिरकत कर रहे होते, और न ही लालू यादव अपनी बीमारी के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर पूरे परिवार के साथ इस शादी में चीयर कर रहे होते। दूसरा, गांधी परिवार का इस शादी में शामिल न होने का फैसला कांग्रेस का भी नहीं, क्योंकि अगर फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से हुआ होता तो डीके शिव कुमार और सलमान खुर्शीद से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक इस शादी समारोह में शामिल नहीं हुए होते। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ गांधी परिवार ही इस शादी समारोह में शामिल नहीं हुआ, और वो भी तब जब राहुल गांधी न सिर्फ इस देश में थे बल्कि वो मुंबई में भी थे। शरद पवार ने अपने घर इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे तक इस बैठक में शामिल हुए। खुद राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म हुई तो तमाम दूसरे नेता अंबानी परिवार की शादी अटेंड करने के लिए अंबानी परिवार के घर चले गए। वहीं राहुल गांधी एक रेस्तरां में गए, और जब देश के हर बड़े बड़े नेता, कारोबारी, एक्टर, एक्ट्रेस, संत, महंत अंबानी परिवार के मेहमान बनकर खाना खा रहे थे, राहुल गांधी रेस्तरां में अकेले बैठकर पिज्जा खा रहे थे। तो क्या इसकी वजह खुद राहुल गांधी हैं, जो हमेशा अंबानी परिवार को अपने भाषणों में निशाने पर लेते रहते हैं? जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है। या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का राहुल गांधी को लेकर दिया गया यह बयान है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके भाई को कोई नहीं खरीद सकता। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अब वजह चाहे जो हो, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए तो नहीं गए, और शादी में न जाने को लेकर न तो कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही गांधी परिवार की तरफ से। इससे जाहिर है कि फैसला गांधी परिवार और खास तौर से राहुल गांधी का व्यक्तिगत है, लिहाजा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इससे यह भी साफ है कि राहुल गांधी पिछले दिनों जिस तरह से अंबानी अडानी का नाम अपने भाषणों में लेते रहे हैं, वो आगे भी इनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, और मीडिया को तो कतई नहीं। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है,
लेकिन इसी शादी में उनके अपने साथियों और गठबंधन के साथियों की वायरल हुई फोटोज पर भी सवाल पूछे जाएंगे और तब उनका जवाब राहुल गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि अभी हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं और महाराष्ट्र में राहुल गांधी के गठबंधन के दो साथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे सपरिवार अंबानी की शादी में शिरकत कर चुके हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी इन फोटो पर क्या कहते हैं। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई, वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। अपने निजी विचार निजी मतलब उसका मामला था राहुल गांधी का, बन नहीं गया। और इससे जो मतलब राजनीति ना कह सकते, राजनीति का वो था तो इंडिया के अंदर गठबंधन के दो नेता थे, उसका तो विजय था, लालू गांधी पूरा परिवार जा रहा था। अब जो उद्धव ठाकरे है भी इंडिया गठबंधन का साझेदार है, और जो शरद पवार है ये विजय था। कोई भी जीतने थे ये उनकी पार्टी के जो पुराने सलमान खुर्शीद हो गए, जितने भी ये बढ़िया वेट नेता थे सारे थे। और ये भी मतलब ये तो इसका निजी भी मतलब मामला था, कुछ नहीं करा जैसे भाई नहीं गया क्यों नहीं गया, जहाँ से था वो अगला मामला है, गांधी परिवार का मामला है। अच्छा इन राजनीति देख रहे क्योंकि अंबानी पर बोल रही हूँ, अडानी पर अंबानी पर, तो इसमें किस अभी देश का पॉजिटिव देश का नेगेटिव देश का तो दोनों पकड़े इसके। तो हमने तो बहुत बढ़िया वीडियो लगा हमारे कुछ भी नहीं कर सकते भाई, राहुल गांधी क्यों नहीं गया, जहाँ ये था, और भाई गया तो ठीक ना गया तो ठीक। तो राहुल गांधी बताओगा बाद में पूछेगा जो वो अपनी राय देगा भाई क्यों नहीं गया वो ना, इसका भाई बारे में कोई मतलब इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ना किसी प्रवक्ता का भाई कोई बयान आया भाई राहुल गांधी क्यों नहीं गया, बॉम्बे में रहते हुए जहाँ से भाई इन्वाइटेशन भी वैसे करा सोनिया गांधी से मिले भी थे मुकेश अंबानी। तो वीडियो कैसे कमेंट कर बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, कमेंट वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दियो। और भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा कल।